नमस्कार दोस्तों, स्टडी इन्फो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा 2014 के बारे में। कुछ सवाल हैं जो छात्रों के मन में हमेशा से है जब से मेंस एग्जाम हुआ है कि क्या पंचायत सचिव में टाइपिंग होगी, टाइपिंग कितना गुना को बुलाया जाएगा, फिजिकल 5 गुना किस आधार पर बुलाया जाएगा, 2016 वाले फर्जी अभ्यर्थी के साथ क्या होगा, जिन्होंने ईबीसी बीसी कैटेगरी गलत फिल कर दिया है उनको क्या आयोग मौका देगी। तो सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका जितना भी कन्फ्यूज़न हो वो सारा कन्फ्यूज़न दूर हो सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 10 सवाल जो हर बीएसएससी अभ्यर्थी के मन में है। आज का दिन जो 12 मार्च है, दिन रखा गया था कि जितने भी बीएसएससी अभ्यर्थी हैं वो आयोग चले और उनका जितना भी कन्फ्यूजन हो, जो भी मांग हो, आयोग के सामने रखें। लेकिन अफसोस कि सब ग्रुप में ही सिर्फ बोलते हैं और छात्रों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिला। और यही रीज़न है कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ तो मिली, उसके साथ साथ कुछ निगेटिव न्यूज़ भी मिली। तो चलिए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या बीएसएससी रैंकिंग जारी करेगा? तो सचिव से जब ये पूछा गया कि क्या आप लोग रैंकिंग जारी करेंगे, तो उनका यही जवाब था कि 52,000 लोगों का रैंकिंग जारी करना पॉसिबल नहीं है, तो वो लोग रैंकिंग नहीं जारी करेंगे। तो हम लोग ने पूछा तो सर सीजीएल 1 में तो जारी हुआ था। तो उनका यही कहना था कि सीजीएल 1 में जारी होने के कारण ही काफ़ी सीट खाली रह गई थी, इसी कारण इस वैकेंसी में रैंकिंग जारी नहीं होगी। अगर रैंकिंग जारी करवाना है तो सभी लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा और जिस तारीख को भी डेट रखा जाए आप लोग को आयोग आना पड़ेगा, तभी आयोग रैंकिंग जारी करेगी, वरना आयोग रैंकिंग नहीं जारी करेगी। और नहीं जारी करने का मतलब है कि नीचे से किसी को भी ऊपर कर सकती है और ऊपर से किसी को भी नीचे, क्योंकि आयोग कितनी साफ़ सुथरी है ये जग जाहिर है। 2017 में इसी वैकेंसी में क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं। तो अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं मिला तो समझ जाइए कि पारदर्शिता इस वैकेंसी में नहीं रहेगी, आयोग का जो मन करेगा वही करेगी। तो पहला सवाल जो था कि रैंकिंग फिलहाल तो आयोग जारी नहीं करेगी। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है टाइपिंग स्पीड एक्यूरेसी लेआउट क्या रहेगा। तो टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी और लेआउट को लेकर जो बात है, तो इस पर आयोग 1 हफ्ते के अंदर एक नोटिस देगी। तो मोटा मोटी आप मान के चलें कि इंग्लिश 30 और हिंदी 25 इतना स्पीड आप लेकर चले, क्योंकि रिस्क क्यों लेना, इंग्लिश का स्टैंडर्ड है 30 और हिंदी का स्टैंडर्ड स्पीड है 25। तो इस दोनों को आप लेकर चले और टाइपिंग करते रहें। तीसरा सवाल है टाइपिंग कितना गुना छात्र का होगा और कब तक होगा। तो सचिव ने यही जवाब दिया कि उनका कहना है टाइपिंग मैक्सिमम लोगों को बुलाया जाएगा। तो क्या 52,000 को बुलाया जाएगा? तो 52,000 में तो शायद 10,000 ऐसे हो जिन्होंने टाइपिंग नो कर दिया हो, तो उनको तो एकदम नहीं बुलाएगी। और रही बात 40,000, तो 40,000 में मान के चलिए कि 30,000 को आयोग टाइपिंग करने के लिए बुलाएगी ही बुलाएगी। 5, 6, 7 गुना भी ले लीजिए, लेकिन आयोग यही चाहती है टाइपिंग का जो सीट है वो खाली न जाए। तो टाइपिंग कम से कम 30,000 लोगों को तो ज़रूर लेगी। अब अब बात आता है चौथा सवाल। फिजिकल टेस्ट 5 गुना होगा क्योंकि नोटिस में दे दिया गया है। तो फिजिकल 5 गुना किस आधार पर चुना जाएगा? तो उनका यही कहना है कि ऊपर के जो भी अभ्यर्थी हो, वो चाहे प्रेफरेंस 1 पर दिए हों या 7, 8 पर, उनको फिजिकल बुलाया जाएगा। इस पर हम लोग का कहना था कि सर अगर ऐसा हुआ तब तो ऊपर के ही 5,000 लोग फिजिकल में आ जाएंगे और उनका मेरिट बनेगा नॉन टाइपिंग पर। तो वो यही जिद पे रहें कि नहीं, 5 गुना नियमावली में है तो हम 5 गुना ही ऊपर से बुलाएंगे। और उन्होंने तो अभी रैंकिंग जारी तैयार नहीं किया है, तो रैंकिंग तैयार किए बिना उनको तो ऊपर से ही जिसका नंबर अच्छा होगा उसको बुलाना पड़ेगा। तो यहाँ अगर रैंकिंग जारी हो जाता तो सबको सहूलियत मिल जाती, लेकिन आयोग ने साफ मना कर दिया कि वो रैंकिंग जारी नहीं करेगी। इसका मतलब यही समझ जाइए कि जिनका मार्क्स अच्छा हो, जिन्होंने फिजिकल यस किया हो,
ऊपर के ही 5 लोग को बुलाया जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले सवाल पर। सबसे बड़ा सवाल जो शुरू से ही कंफ्यूजन में है, क्या पंचायत सचिव में टाइपिंग होगी? तो इसका यही जवाब है नहीं, टाइपिंग इसमें नहीं होगी। पंचायत सचिव में टाइपिंग परिवीक्षा अवधि के दौरान होगी। जब आप ज्वाइन करेंगे तो 2 साल के बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर उसमें आप फेल कर जाते हैं तो आपको 1 साल का मौका और मिलेगा, और 3 साल के अंदर आपको टाइपिंग टेस्ट पास होना अनिवार्य है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि पंचायत सचिव पोस्ट पर टाइपिंग नहीं होगी। अब आते हैं छठे सवाल पर। इस पे भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है। काफ़ी यूट्यूबर जो गलत गलत बात बोल रहे हैं, ट्रू न्यूज़ बोलकर फॉल्स न्यूज़ बता रहे हैं। तो इस पर भी क्लियर करते हैं कि किस पोस्ट पर हिंदी प्लस इंग्लिश टाइपिंग दोनों होगा, और किस पोस्ट पर इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक टाइपिंग टेस्ट होगा। तो देखिए, इसमें ध्यान से सुनिए। पोस्ट नंबर 2-3 में लिखा हुआ है हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन। इसका मतलब उस दोनों पोस्ट पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पास होना अनिवार्य है। उसके बाद आते हैं 4 नहीं 5 से लेकर 42 पोस्ट। उस पोस्ट में जहाँ जहाँ कंप्यूटर टाइपिंग लिखा हुआ है वहाँ आपको या तो हिंदी या तो इंग्लिश, आप किसी में भी पास कर जाते हैं, कंप्यूटर टाइपिंग वाला जो भी पोस्ट है आपको मिल जाएगी। ये जो अफवाह फैला हुआ है कि हिंदी टाइपिंग होगी, ये बिल्कुल गलत है। कंप्यूटर टाइपिंग मतलब हिंदी या अंग्रेजी। ठीक है, तो ये भी क्लियर। अब आते हैं, अब कुछ कन्फ्यूजन है जो मेंस के फॉर्म भरा गया था उसमें। बहुत लोगों ने हिंदी नो कर दिया है, इंग्लिश यस। तो इनको हिंदी के लिए नहीं बुलाएगी, इंग्लिश के लिए बुलाएगी। इंग्लिश पास करते हैं तो कंप्यूटर टाइपिंग के जितने पोस्ट हैं सभी के लिए ये अवेलेबल रहेंगे। ठीक। दूसरा सवाल, बहुत लोगों ने हिंदी यस कर दिया है और उनका कहना है कि हिंदी तो मैंने यस कर दिया, आयोग तो हिंदी लेगी। तो हाँ लेगी, क्योंकि 2 पोस्ट जो हैं उसमें हिंदी देना अनिवार्य है, इसीलिए हिंदी का ऑप्शन दिया गया था यस और नो। क्योंकि आप लोग को पता है इसमें 42 पोस्ट है और हर पोस्ट की क्राइटेरिया अलग अलग है। तो अगर कोई चीज़ जैसे श्रुति लेखन सिर्फ एक पोस्ट में ज़रूरी है, तो श्रुति लेखन का ऑप्शन वहाँ दिया गया था। इसका मतलब ये नहीं कि श्रुति लेखन यस है तो आप उसमें पास करिएगा तभी आपको टाइपिंग पोस्ट मिलेगी, नहीं। सिर्फ एक पोस्ट से आप बाहर हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर आप हिंदी फेल होते हैं तो सिर्फ 2 पोस्ट से आप बाहर हो जाएंगे। ठीक, ये भी क्लियर। अब आते हैं अगले सवाल पर। हाँ, एक चीज़ और, जिन्होंने कंप्यूटर टाइपिंग यस किया है उनका क्या होगा? तो वही कंप्यूटर टाइपिंग आप यस किए हैं तो कंप्यूटर टाइपिंग वाले जितने पोस्ट है उस पर आपको बुलाया जाएगा। हिंदी या इंग्लिश किसी एक में पास होना अनिवार्य है। और एक सवाल कि कंप्यूटर टाइपिंग मैंने नो कर दिया, उनका क्या होगा? तो देखिए, उनका आयोग नहीं बुलाएगी, क्योंकि 4000 जो पोस्ट हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कंप्यूटर टंकन। जब आपने कंप्यूटर टंकन ही नो कर दिया तो आपको आयोग क्यों बुलाएगी? ठीक। अब आते हैं 2016 वाले फर्जी अभ्यर्थी का क्या होगा। तो आयोग का यही कहना है कि 2000 फर्जी अभ्यर्थी जो भी हैं उनको डीवी या हो सके तो डीवी से पहले जो काउंसलिंग लिस्ट आएगी 1.5 गुना या 2 गुना, उसी में इन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। और हो सके तो इन लोगों पर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो नोटिफिकेशन है उसके विरुद्ध जाकर ऑनलाइन अप्लाई किया। और बीएसएससी का यही रूल है कि हम विद्यार्थी को काउंसलिंग में ही छांट सकते हैं, पहले नहीं। सब आयोग का अपना अपना रूल होता है, तो इसका एक अलग रूल है। अब आते हैं, अब बात करते हैं ईबीसी बीसी कैटेगरी वाले। जो ईबीसी थे बीसी भर दिए और बीसी थे ईबीसी भर दिए। तो इनके साथ आयोग इनको बाहर नहीं करेगी। अब की बहाली में आपने देखा होगा, जो हाल ही में एसआई की बहाली आई उसमें सभी को मिसमैच जो भी कैटेगरी था उन सभी को बाहर कर दिया गया। लेकिन बीएसएससी ऐसा नहीं करेगी। ईबीसी बीसी वाले जो भी गलत भरे होंगे, सबसे पहले तो उनका पीटी का चेक किया जाएगा, पीटी में वो किस कैटेगरी से थे। पीटी में अगर वो यूआर से पास थे
तो वो आगे बने रहेंगे और मेंस में भी उनको यूआर से ही पास होना पड़ेगा। तो जो भी फॉर्म गलत भरे हैं, कैटेगरी मिसमैच किए हैं, उनको पीटी मेंस दोनों यूआर से क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी जवाब मिल गया आप लोगों को। अब आते हैं प्रोसेस कब तक पूरी होगी, ज्वाइनिंग कब तक होने की संभावना है। तो जिस स्पीड से मतलब बोला जाए जिस रफ्तार से बीएसएससी चल रही है और आप लोग अपने में मगन हो, तो मुझे ऐसा लगा, मुझे आज जाने पर लगा कम से कम 1 से 1.5 साल और लगेगा। क्योंकि अभी तक टाइपिंग का टेंडर जो था, उन्होंने बोला कि टेंडर नोटिस है वो भी बढ़ने की संभावना है। तो जब तक आयोग को टेंडर नहीं मिलेगा, टाइपिंग लेने वाली एजेंसी नहीं मिलेगी, तब तक आयोग टाइपिंग नहीं लेगी। और टाइपिंग होने का भी चांस है तो वो अप्रैल में ही मान के चलिए। और रही बात फिजिकल की, तो एसआई फिजिकल फ़िलहाल हो रही है, उसके बाद ही जो अधिनायक अनुदेशक हो या एएसआई हो उसका फिजिकल होगा। और फॉरेस्ट गार्ड का तो पता है पटना जू में फिजिकल होगा। तो मान के चलिए जून तो बोला जा रहा है, लेकिन जिस स्पीड से जितना स्लो आयोग काम कर रही है उससे तो नहीं लगता है कि छः माह क्या, अभी तो मार्च आएगा, 3 महीना और है, जून तक प्रोसेस हो पाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। अगर चाहते हैं आप लोग प्रोसेस जल्दी हो, तो जब भी कभी डेट रखा जाए हम लोग के द्वारा, तो आप लोग बीएसएससी आए। अगर आयोग पे दबाव नहीं बनाएंगे तो समझ जाइए आयोग अपने मन से आराम आराम से काम करेगी। क्योंकि जब भी दबाव दिया जाता है आयोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाती है, और जब भी हम लोग शांत हो जाते हैं आयोग सुस्त हो जाती है। क्योंकि आयोग चाहती है जितना से जितना टाइम लगे हम इस वैकेंसी को लगाएं, नहीं तो अब तक आयोग इस वैकेंसी को पूरी कर देती। तो सभी से विनती है कि जब भी कोई डेट रखा जाए आप लोग सभी लोग आएँ, सभी लोग यूनिटी दिखाएं, तब आयोग को भी समझ आएगी कि हाँ इस वैकेंसी को जल्दी पूरी करना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही लटकाई रहेगी, 1 2 3 साल और लगा देगी। तब तक सबका उम्र भी एक्सपायर हो जाएगा और किसी एग्जाम में बैठने के आप लायक भी नहीं रहेंगे। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, जब भी आयोग बुलाए हम लोग आप लोग को बुलाएं, आप आयोग जरूर आएँ और जो भी मुद्दा हो उसको जल्दी निपटाएं। चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।